बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और सियासी जो है वो सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन की जो डेट अनाउंस होने के बाद बहुत सारी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे और इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब कुछ अहम जो है सियासी सरबराहों की जो डिस्कस है वो सामने आ रही है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लोग जो है इनको क्लियर होना देखना चाह रहे हैं। सरबराह जो है वो एग्री हो रहे हैं और उनके जो नुमाइंदगान हैं, जो तर्जुमान हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रही हैं। अब एक बड़ी चीज़ें हुई है। अब आज कांटेक्ट हुआ है, दुनिया न्यूज़ ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक कॉल पे रब्ता हुआ है और उनका आपस में एक कांटेक्ट हुआ है और पाकिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने अफसोस किया। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ये नहीं होनी चाहिए थी। हमें जो है पाकिस्तान के लिए एक काम करना होगा और जल्द ही आसिफ अली जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब की आपस में एक मीटिंग होगी अनकरीब। और अब आज मीडिया से बात करते हुए को चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 8 फरवरी को जो सुबह का सूरज होगा वो बिलावल का दिन होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी और बिलावल जो भुट्टो साहब हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। आवाम के इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब दूसरी चीज, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का कॉन्टेक्ट होता है आसिफ अली जरदारी साहब से। पाकिस्तान को जो है साथ मिलकर हमें जो है चलाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मरियम औरंगजेब ने आसिफ अली जरदारी साहब की जो मीडिया टॉक था उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप इलेक्शन लड़ें, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बन रहा है। तो ये देखें, जब एक सरबराह अगर आपस में आप एग्री हैं तो आपके जो अलग अलग तर्जुमान हैं उनकी स्पीचेस में जो है अलग लहजा क्यों है, ये एक सवाल या निशान है। इससे जो है पॉसिबल है आज या कल तक पीपल्स पार्टी के तर्जुमान जो है वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें। आसिफ जरदारी साहब ने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि 8 फरवरी जो है बिलावल का दिन है और बिलावल पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। कौम की जो इंतजार की घड़ियां हैं वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। अब दूसरी चीज, जो एताद हैं वो आपस में जो है जुड़ने जा रहे हैं। वो ये लग रहा है कि आपस में बहुत से लोग अब एक साथ होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जो है जमायतों से कॉन्टेक्ट में है। और दूसरी चीज, आज कॉन्टेक्ट किया है पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के हैं साबिक वजीर आजम भी उन्होंने कहते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने आज कॉल पे कॉन्टेक्ट किया है। MQM के जो रहनुमा है खालिद महमूद सिद्दीकी साहब से उन्होंने बात की है और उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया है और कहा है कि आप हमारे साथ मीटिंग करें और हमें जो है पाकिस्तान को जो है साथ चलाने की जो है जरूरत है और आपका इसमें होना बिल्कुल जरूरत है और नवाज शरीफ साहब की आपसे जो है मीटिंग तय रखेंगे। तो आज जो है 6 नवंबर, आप ये डेट नोट कर लीजिएगा। कल 7 नवंबर को उनकी एक मीटिंग कंफर्म हुई है MQM की नून लीग के साथ। कल 7 नवंबर को इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी। मियां नवाज शरीफ साहब के पास MQM के खालिद सिद्दीकी साहब होंगे और उनके साथ फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि पहले PSP में थे। अब तो पता नहीं चल रहा कि वो PSP में हैं या MQM के साथ हैं। ये चीज़ तो समझने से हम कासिर हैं, हम नहीं समझ पा रहे। पहले तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें MQM के लिए बताई, वो तो हमने महसूस की थी, लेकिन आज वो MQM के साथ ही खड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें साथ मिलकर जो है मुल्क को चलाने की जरूरत है। कराची को जो है हमें सारे सबको एक साथ होना होगा कराची के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो PSP के चेयरमैन हैं, तो कल उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात तय हो चुकी है। ये सेटिंग शहबाज शरीफ साहब ने करवाई है। इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, उनमें जो शामिल होंगे फारूक सत्तार साहब, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के जो हैं। तो इनकी कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात तय है और ये इसीलिए हो रहा है कि MQM पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करे। और बशीर अहमद अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं शायद सिंध में, यही है सरबराह ये। और उनको आज उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया और उन्होंने उनको अप्रिशिएट कहा
और कहा कि सिंध में नून लीग की जो अक्सरियत है, नून लीग से जो लोग हमें वेलकम करने आए लाहौर वाले जलसे में, हम जो है इस पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके जो है नून लीग में आने से जो है सिंध में नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, तो उनको अप्रिशिएट किया गया। यह उनके लिए बड़ी एजाज की बात है। तो दूसरी चीज, साबिक जो फेडरल मिनिस्टर हैं, रेलवे के वजीर थे साद रफीक साहब, तो उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कुछ चीजें कही। तो मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने एक चीज कही, उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत पाकिस्तान आए हैं। ये तो पूरा मुल्क ही कह रहा है, अल्लाह बेहतर जाने अंदर की बातें क्या हैं, लेकिन जो जाहिरी चीजें हैं मीडिया वाले सारे यही सवाल कर रहे हैं कि एक डील के तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस चीज को क्लियर किया कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई डील नहीं की। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी पाकिस्तान नहीं आना था, उनकी हेल्थ का मसला था, इसकी वजह से वो बाहर थे। 2018 में हमें बांध के रखा गया, अब हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे और नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, वही पाकिस्तान को चला सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब हैं, और कोई डील वगैरह नहीं हुई है, ये जमहूरियत है और सबको इलेक्शन फाइट करने का राइट है। तो ये चीज जो है साद रफीक साहब ने बता दी कि कोई डील वगैरह नहीं हुई है। और इस चीज से जो लोगों के सोच में ये चीज चल रही थी कि शायद कोई डील हुई है, तो ये साद रफीक साहब ने क्लियर कर दिया कि कोई डील नहीं हुई। और दूसरी चीज, शेख रशीद साहब के ऊपर जज साहब को आज बड़ा ही जो है उनको एहसास हुआ, और उन्होंने उनको कहा कि 71 साल का बूढ़ा है शेख रशीद, उनका जो है कुछ लिहाज करें। तो वो खुश हुए ये सुनकर। और दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग चीज है, आज 6 नवंबर जो है शेख रशीद अहमद की जो है बर्थडे है, तो हम उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब के लिए ये एक अच्छी बात है। और शेख रशीद ने दूसरी जो चीज कही कि मैं हमेशा पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा हूं, और पाकिस्तान को जो जरूरत है, आसिफ मुनीर जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहुत जरूरत है। मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। और जो 9 मई का जो वाकया था उसकी मैं फिर से उन्होंने जो है वो एक मजम्मत कर दी है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज जो पता चली है कि पीटीआई के लिए और ज्यादा मुश्किल जो है वक्त आने वाला है, पॉसिबल है उनका ये झंडा जो है वो यूज न किया जाए, वो कोई नए नाम के सामने वो कोई आ जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले भी जो है उनका ये जो बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो खत्म करने की जो है तजवीज दी थी। इसके ऊपर भी गौर फिक्र चल रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये इसकी डेट क्रॉस हो चुकी है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और भी जो खबरें हैं वो हमें मिलती रहेंगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो देखते रहिए। हम कोशिश करते हैं कि नॉलेज वाली चीजें जो होती है वो हम आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया।